हेलो गाइस अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 14.4 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द डेली इनकम ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री। ठीक, ये जो डेटा हम लोगों को दिया है, ये 50 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री का डेटा दिया है। इसके लिए हम लोगों को लेस देन ओजाइव कर्व बनाना है। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन में? डेली इनकम हम लोगों को रुपीज़ में दी है और नंबर ऑफ वर्कर्स दिए हैं। हमारे टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने दिए हैं? 50। ठीक, तो मतलब क्या है कि ये जो हमारे n की वैल्यू है ये 50 है। ठीक, और हम लोगों को एक क्लास इंटरवल दिया 100 to 120, 120 to 140, 140 to 160 एंड सो ऑन। हम लोगों को क्या निकालना है? लेस देन ओजाइव कर्व बनाना है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, एक कॉलम बना देंगे लेस देन का। ठीक, तो लेस देन का एक कॉलम बना लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी अपर लिमिट होती है उससे लेस देन यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे अपर लिमिट हमारी 120, तो लेस देन 120, फिर लेस देन 140, लेस देन 160, 180 एंड 200। ठीक, लेस देन 200। अब क्या करना है होता है, हम लोगों को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है। ठीक, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अब हम लोग निकाल लेते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? जो हमारी पहली वैल्यू होती है उसको एज इट इज लिख देते हैं। अब ये लेस देन के लिए हम लोगों को कर्व बनाना है, तो लेस देन के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम लोग पहली फ्रीक्वेंसीज में नेक्स्ट वाली जो फ्रीक्वेंसीज हैं 1 by 1 ऐड करते रहते हैं। ठीक है, तो पहली फ्रीक्वेंसी हमारी 12 है, तो ये हो गई, यहाँ हम लोगों ने 12 लिख दिया। 12 में अब 14 ऐड कर देते हैं, तो 12 + 14 इज 26। अब 26 और 8, 26 + 8 इज 34, 34 + 6 इज 40 और 40 + 10 इज 50। तो ये वाली लास्ट और ये n की वैल्यू हमारी मैच करनी चाहिए। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोग कोऑर्डिनेट अपने लिख लेते हैं और ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। तो हमारे कोऑर्डिनेट क्या हो गए? 120, 12, 140, 26, 160, 34, 180, 40 और 250। तो हमारा जो है लेस देन वाला है, जो लेस देन वाले कोऑर्डिनेट होते हैं वो x एक्सिस पे आते हैं और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी y एक्सिस पे आती है। ठीक है, अब यही अगर हम लोगों का मोर देन वाला होता तो हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इस तरीके से नहीं निकालते हैं। तो जो ये हम लोगों का सम होता है इसको सबसे पहले यहाँ पे लिखा जाता है, फिर 1 by 1 हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग देख के ही समझ सकते हैं, जब 100 to 120 दिया है उसकी फ्रीक्वेंसी 12, तो अगर लेस देन 120 होगा, क्योंकि ये हमारी लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, तो अपर लिमिट को हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। इस रेंज में अपर लिमिट इंक्लूडेड नहीं है। तो जब हम लोग लेस देन 120 करते हैं तो मतलब 100 से ज़्यादा और 120 से कम, ये 12 फ्रीक्वेंसी। तो लेस देन में हम लोग ऐसे करते हैं। जब मोर देन की बात करते हैं तो जो हम लोगों की टॉप इसका सम होता है, सम को यहाँ पे टॉप पे लिखते हैं और बाकी सबको सब्ट्रैक्ट करते चलते हैं। ठीक है, तो हम लोग कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। तो क्या हो गया? द कोऑर्डिनेट्स टू प्लॉट ओजाइव कर्व इज, क्या हो गया? 120, 12, 120, 12 और 140, 26, 160, 34, 180, 40 और 200, 50। ठीक, अब ये हमारे पॉइंट है, ये हमारा x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट। अब इनको हम लोग ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ है। ठीक, तो ग्राफ पे x एक्सिस पे हम लोग अपर क्लास लिमिट्स लिखते हैं जो हम लोगों ने लिखा है, लेस देन 120, लेस देन 140, और इधर y एक्सिस पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लिखते हैं। ठीक, तो हमारा पहला कोऑर्डिनेट क्या है? 120, 12। ठीक है, तो हमारा पहला कोऑर्डिनेट क्या है? 120, 12, दूसरा 140, 26, 160, 34। ठीक, तो हम लोग इस पे पहले मार्किंग कर लेते हैं। तो ये हमारा ओरिजिन होता है। ठीक, हम लोगों को 120 से शुरू करना है। ठीक, तो 120 यहाँ से शुरू कर लेते हैं, बीच में किंक बना देते हैं, किंक साइन। ठीक, तो ये 120, 140, 160,
180 और 200। ठीक, हम लोग स्केल भी ले सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से हम लोगों ने ये इस पे मार्किंग कर ली 120, 140, 160, 180, 200, क्योंकि हमारा ग्राफ हम लोग 120 से डायरेक्ट शुरू कर रहे हैं तो इसलिए बीच में किंक बना दिया। ठीक, अब वाई एक्सिस पे है हमारा, वाई एक्सिस पे क्या क्या है, 12, 26, 34, 40, 50। ठीक, तो इधर भी हम लोग 12 से शुरू करना है हम लोगों को, तो हम लोग 10 10 के बना लेते हैं। तो ये 10, ये 20, ये हमारा 30, ये 40 और ये 50। ठीक, मैक्सिमम हमारा 50 है। ठीक, अब हम लोग पॉइंट प्लॉट कर लेते हैं। तो पहला है हमारा 120, 12, तो ये रहा हमारा 120 और 12 कहाँ पड़ेगा, 1 2। ठीक, तो ये हमारा 12 पड़ गया। ठीक, दूसरा है हमारा 140, 26, तो ये हमारा 140 है और 26 कहाँ पड़ेगा, 25 के ऊपर, तो ये हमारा 26 है। तो ये हमारा कौन सा कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे लिख लेते हैं 120, 12 और ये वाला 140, 26। ठीक, अब अगला है हमारा 160, 34। 160 ये रहा, 34 यहाँ पे पड़ेगा, 160 ये 30, ये रहा 34। ठीक, तो 160, 34 ये वाला पॉइंट हो गया। नेक्स्ट हमारा कितना है, 180, 40, ये हमारा 180, ये हमारा 40। ठीक, 180, 40 ये रहा, 180, 40 ये रहा। ठीक, उसके बाद है हमारा 200, 50, ये रहा 200, ये रहा हमारा 50, तो इसको लिख लेते हैं 200, 50। ठीक, अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, इन सारे पॉइंट्स को फ्री हैंड जोड़ देते हैं। ठीक, स्केल से नहीं हम लोगों को जोड़ना है, हम लोगों को फ्री हैंड जोड़ना है। ठीक, तो इसको फ्री हैंड जोड़ देते हैं। ठीक, तो ये हमारा ओजाइव कर्व हो गया फॉर गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन 1 में जो हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन दिया था उसका ओजाइव कर्व बना लिया। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 14.4। ठीक है।